Good morning everyone. हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम ऑन द ट्यूटर्स एकेडमी। हम लोग फिर से RS अग्रवाल बुक करने के लिए आ चुके हैं आधे घंटे बाद, है ना। सो गुड मॉर्निंग आदित्य, गुड मॉर्निंग विजय सैनी एंड खुश रहिए कन्हैया लाल। जय हिंद मुकेश कुमार, गुड दीपक कुमार, अनुज प्रसाद जय हिंद, हाय एंड्रॉयड ट्रिक्स। सो आप सभी लोग सबसे पहले क्या करेंगे, शेयर करेंगे ताकि स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करो कि येस क्लास हैज़ बीन स्टार्टेड ऑन द टाइम। और हम आज करेंगे कैलकुलस का लास्ट चैप्टर जो कि है डिफरेंशियल इक्वेशन। टोटल बुक में इसमें दिया 97 क्वेश्चंस। अभी हम लाइव सेशन ले लेते हैं जितना भी क्वेश्चंस होगा, एंड क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी अब RS बुक को फिनिश करना है तो इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस का मैं कोशिश करूंगी आपको एक रिकॉर्डेड सेशन आज ही मिल जाए, ठीक है। कोशिश करेंगे, ओके। सो देखते हैं ज़रा कितने बच्चे अभी तक आ चुके हैं लाइव। इतने आप लोग लाइक कर लो, शेयर कर लो। मैं एक बार फ़ोन को रिफ्रेश करके अपना क्लास देख लेती हूँ कितने स्टूडेंट्स आ गए। ओके, 56 स्टूडेंट्स आ चुके हैं। मोहम्मद कबीर बिलाल, मैम बेस थ्योरम की एनडी की वीडियो डाल दीजिए। बिल्कुल डाल देंगे बच्चे, डाल देंगे। टाइम के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है, ठीक है। सर कहाँ हैं? सर घर पे ही हैं, बच्चों के साथ हैं। भाई मैं पढ़ा रही हूँ तो वो बच्चे संभाल रहे हैं और वो पढ़ाएंगे तो फिर मैं क्लास बच्चे संभालूंगी, ठीक है ना। मैम स्टैटिस्टिक्स बचा है। अरे भैया बहुत चीज़ बची है, सिर्फ स्टैटिक्स ही नहीं बचा, बहुत चीज़ बची है, ठीक है। सो आर यू गाइज रेडी फॉर द क्लास? टेल मी। 10:35 का टाइम है, 10:37 अभी हो चुके हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखिएगा हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन नंबर 1 देखो ज़रा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? डिफरेंशियल इक्वेशंस दी हैं और कहता है मैच करो ऑर्डर और डिग्री। आप कहते हो ऑर्डर होता है हाईएस्ट डेरिवेटिव और डिग्री होती है उसकी पावर। सो सबसे पहला क्वेश्चन अगर आप यहाँ पे देखते हैं, हाईएस्ट डेरिवेटिव स्क्वायर और 3 आ रही है, यानी इस पहले वाले की जो ऑर्डर है कितना होगा वो 3 और उसकी जो पावर है कितनी है 2। तो 3 2 यानी a का 3 2 a का हो गया 4। a का 4 या तो C में दिया है या दिया है, अच्छा सब जगह ही दिया है। चलो हर सिचुएशन में किसका चेंज है? D चेंज है। D इधर 1 है, इधर 3 है, इधर 2 है। सो आप किसको चेक कर लो? D को चेक कर लो। D यहां पर आओ, हाईएस्ट डेरिवेटिव तो 1 है यानी ऑर्डर 1 होगा। ऑर्डर 1 पहले नंबर पे सिर्फ इसमें लिखा है। सो D का 1 यानी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन C। क्या सभी का C आ रहा है? कुछ बच्चे पूछ रहे हैं ABC कंप्लीट नहीं हुआ है तो बता दो, रिकॉर्डेड सेशन डल चुका है। बेटा जो लोग यहाँ पे अभी लिख रहे हैं, अभी मैंने सर ने बताया मुझे कि कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मैडम एरिया बाउंडेड बाय कर्व ABC अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ABC ऑलरेडी मैंने रिकॉर्डेड सेशन डाल दिया था कल, क्योंकि सुबह की क्लास में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी, क्वेश्चन उतने नहीं हो पाए थे। तो आपका वेस्ट ना हो कुछ भी समय, मैंने रिकॉर्डेड सेशन ABC का ऑलरेडी डाल दिया था, ठीक है। चलिए उसे आप देख लीजिएगा, वो पड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर अगेन आपका ऑर्डर एंड डिग्री का ही है, RS अग्रवाल बुक का। देखो जरा, थोड़ा एनलार्ज कर लेते हैं। ओके, इसने कहा और एनलार्ज कर लें। चलो, फैमिली ऑफ कर्व्स, फैमिली रेडी और पूछ रहा है बताओ क्या इसका आंसर होगा। सबसे पहला, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी ऑरिजिन, ऑरिजिन से पास होने वाली y बराबर mx होती है। अगर आप इसका dy बाई dx करोगे सो सिर्फ m बचेगा, पुट कर दो यहाँ पर। सो y x अपॉन में ले आना इज इक्वल्स टू dy बाई dx, यानी dy बाई dx बराबर y अपॉन x कहाँ लिखा है? 4 में। सो a का आंसर 4, a का आंसर 4 है तो ये और ये नहीं हो सकते, इन दोनों में डाउट। b का 1 दिया है, c और d अलग अलग दिए हैं तो C या D को चेक करो। हमने कहा हम D को चेक कर लेते हैं। फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन हैविंग स्लोप 1, स्लोप प्रवणता dy बाई dx होती है जो कि क्या दे रहा है वो माइनस का 1। उठ के उधर गया प्लस हो जाएगा जो कि लिखा है 2 में। सो D का आंसर 2, D का 2, D का 2 यानी आंसर इज ऑप्शन बी। क्या है इसका आंसर बच्चे? ऑप्शन बी। यस, किसका आया ऑप्शन बी? उज्जवल कुमार, ABC का रिकॉर्डेड सेशन बच्चे ऑलरेडी डाल चुके हैं, उसको एक बार आप चेक कर लीजिए, ठीक है। सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, उसका लिंक में शेयर कर, लिंक अभी हम शेयर कर देंगे वीडियो में, देख लीजिएगा। नेक्स्ट इज आपका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। आ जाओ 3 पे फटाफट से।
फिर से वही काम, इक्वेशन ऑफ कर्व्स दिया है, पैरामीटर बोलता है कौन सा इनमें से सही है। सबसे पहले वाले को चेक करो, डिफरेंशिएट करोगे तो 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 4 अल्फा। अल्फा की वैल्यू यहां से y अपॉन 2 dy बाई डी एक्स आ जाएगी। पुट करेंगे तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 अल्फा अपॉन 2 dy बाई डी एक्स इंटू में x, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, आपने अल्फा की वैल्यू रखी है, सही है, y है, y भी कैंसिल हो गया। सो y अपॉन में 2x इज इक्वल्स टू dy बाय dx, यानी a का कौन सा दिख रहा है आपको, 3, a का 3 इसमें और इसमें मेंशन है इसमें, तो ना तो आंसर ये है ना आंसर ये है। आंसर या तो a ऑप्शन है या आंसर है आपका b ऑप्शन। यहां पर दोनों में 1 1 है, b को चेक मत करो, सी का अलग अलग है, इसका मतलब सी को चेक कर लो। किसको चेक कर लो, सी को। बताना जरा क्या आंसर आ रहा है इसका, टेल मी कितना आंसर आ रहा है। स्मार्ट सर्वेश ने कहा इसका आंसर आ रहा है ए, यानी वो कह रहे हैं सी का आ रहा है 2। चेक करो, देखो जब आप इसे करोगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अल्फा हटाओगे डिफरेंशिएट, तो मेरी समझ में आया कि हाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो आना ही आना है, और अल्फा हटाना है तो यहाँ कुछ वैल्यू आएगी साथ में, तो ये अपॉन में जाएगा, इसलिए मैं ओरली भी कह सकती हूं कि सी का 2 होगा। देखना जरा सभी का आ रहा है क्या, वेरी गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा जरा, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में फिर से इसने कहा मैच करो। सबसे पहला कि डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी होगी, यहां पर आ जाओ। अगर तुम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हो dy बाई डी एक्स, तो a e की पावर x माइनस b e की पावर माइनस x। सेकेंड डेरिवेटिव निकालोगे d2y ओवर dx2, सो ये a e की पावर x प्लस b e की पावर माइनस x होगा, यानी ये सेम टू सेम y बन गया। सो d2y ओवर dx2 इज इक्वल्स टू y या माइनस y, सो a का तो मिल गया 4, ये लिखा, a का 4 सभी में दे रखा है, b का 3 3 कंफ्यूजन वो देखो जो अलग है, d का 3 d का 1 या d का 2, तो सिर्फ d को चेक कर लो आप। अब d सेम टू सेम इसी क्वेश्चन की तरह है, लेकिन 2 आ रहा है, तो 2 बार 2 आएगा 4 बन जाएगा, यानी यही चीज आएगी लेकिन 4 आएगा। इसका मतलब d2y ओवर dx2 इज इक्वल्स टू 4y, या उठ के इधर आया माइनस 4y, जो कि किस में है, 1 में। सो d का आंसर क्या है, 1, जो कि किस में दे रखा है, ऑप्शन सी में। सो फोर्थ का आंसर इज ऑप्शन सी। क्या है फोर्थ का आंसर, ऑप्शन सी। सभी का आ गया। आदित्य सिंह भी कह रहे हैं, जो कि गलत है। बच्चे आप सभी लोग वीडियो को शेयर जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 5th क्वेश्चन। द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, उस अवकल समीकरण का ऑर्डर कोटि बतानी है जिसका सॉल्यूशन के अंदर 2 इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स आ रहे हैं, 2 स्वतंत्र स्वेच्छ चर आ रहे हैं। सो कभी भी ध्यान रखना, कभी भी किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की जो कोटि होती है, ऑर्डर होती है, वो हमेशा इक्वल होती है किसके, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। कितने आ रहे हैं, 2। सो क्या होगा इसका ऑर्डर, 2, यानी 5th का आंसर इज ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट पर आ जाओ। द सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसकी डिग्री कितनी दे दी उसने, 2। कितनी दे रखी है डिग्री, 2, और ऑर्डर दे रखा है 3। हाउ मेनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट तो ऑर्डर से पता चलते हैं, कितना है ऑर्डर, 3। सो कांस्टेंट्स कितने होंगे, 3, डिग्री से नहीं पता चलते। सो 6 का आंसर इज ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर आइए। द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन दे दिया। इस सॉल्यूशन के अंदर ध्यान से देखोगे तो एक सी ही तो है कांस्टेंट, उसने दे भी रखा है, सी इज द पैरामीटर। ऑर्डर पूछ रहा है, ऑर्डर किसके इक्वल होता है, पैरामीटर कह लो या नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। कितने आ रहे हैं, 1। सो क्या होगा इसका ऑर्डर, 1। सो द आंसर इज ऑप्शन सी। क्या सभी का सी आ रहा है। 7th का ए क्यों दे रहे हो बेटा, ए 3 कहाँ आ रहे हैं, एक ही तो आ रहा है, 3 कहाँ आ रहे हैं। द करेक्ट आंसर इज सी, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। कितने कांस्टेंट्स आ रहे हैं, 1, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। देखना जरा 8th क्वेश्चन में इसने हमसे कहा डिफरेंशियल इक्वेशन बतानी है इसकी, ये दिया है
जहां पर m पैरामीटर। करो जरा, अगर तुम यहां से dy बाई डी एक्स निकालते हो तो m हो जाएगा x का 1, कांस्टेंट का 0, यानी m की वैल्यू उठा के यहां रख दो। y इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू में x हो जाएगा, प्लस का a अपॉन में dy बाई डी एक्स हो जाएगा। इसे उठा के इधर ले जाओ, y dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू x इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस का a। इसे इधर ले आना, सो x डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस का y डी वाई बाई डी एक्स प्लस a। आंसर इज ऑप्शन सी। क्या सभी का सी आ रहा है? देखिएगा जरा, क्या सभी का सी आ रहा है? पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है हरिओम, लेकिन अभी हम घर से पढ़ा रहे हैं, घर पे हमारे पास यही किताब अवेलेबल है इंग्लिश की, तो मजबूरी है अभी आपको इससे कोप अप करना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने हमसे कहा क्या, द स्लोप ऑफ अ कर्व, किसी कर्व की स्लोप, स्लोप को हिंदी में आप लोग क्या कहते हो? प्रवणता। कितनी दे रखी है इसने? साइन स्क्वायर एक्स। प्रवणता का मतलब dy बाई डी एक्स, इसने साइन स्क्वायर एक्स दे दिया। और कहता है अगर कर्व ओरिजिन मूल बिंदु 0 0 से गुजर रहा है तो बताओ उस कर्व की इक्वेशन क्या है। उसके लिए क्या करोगे? इंटीग्रेट, यहां पर y आएगा, इंटीग्रेशन डायरेक्टली पता है कर दो, नहीं तो इसे 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 लिखोगे। सो y इज इक्वल्स टू कितना? x अपॉन 2 माइनस का साइन 2x अपॉन 2 4 हो जाएगा, साथ में कांस्टेंट c आ जाएगा। उसने कहा 0 0 से पास है, y की जगह 0, x की जगह 0, c भी कितना हो गया? 0, यानी कर्व हो गया y बराबर x अपॉन 2 माइनस का साइन 2x अपॉन में 4। अब 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4y इज इक्वल्स टू कितना? 2x माइनस साइन 2x। ऑप्शन में कहीं दिख नहीं रहा, लेकिन वो इस साइन 2x को 2 साइन x cos x लिख रहा है। सो 2 कैंसिल हो गया, यानी क्या आएगा? 2y इज इक्वल्स टू x माइनस साइन x cos x। ऑप्शन बी। क्या सभी का आंसर भी आ रहा है? जल्दी से बोलिए। अमन कुमार 9th का डी नहीं है बेटा, डी में प्लस है, जबकि आना किसका साइन है? माइनस का। क्या सभी का भी आ रहा है? यस आलोक कुमार, ऑर्डर से पता चलता है कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होंगे। एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10th। डिफरेंशियल इक्वेशन ये क्या शो करती है, इसने हमसे पूछा। इसके लिए हमें क्या करना होगा? इंटीग्रेट। हमने करा y dy प्लस x dx इज इक्वल्स टू a dx। वेरिएबल बिल्कुल अलग अलग हैं, इंटीग्रेट कर दिया, y स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल्स टू ax, साथ में कोई कांस्टेंट c। थोड़ा अच्छे से लिख लो, नहीं तो आंसर तो खैर हमारा यहीं से आ गया था, माइनस 2ax माइनस 2c इज इक्वल्स टू 0। देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है, बीच में प्लस का निशान है, बिल्कुल। तो पैराबोला इलिप्स तो नहीं हो सकते, सर्कल का सेट है, बिल्कुल करेक्ट है, जिसका सेंटर माइनस जी और माइनस एफ, यानी ये सेंटर कहां पड़ेगा? एक्स एक्सिस पर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। क्या सभी का 10th का ए आ रहा है? नंदीलाल यादव पूछ रहे हैं क्यों इंटीग्रेट करते हैं? बेटा इंटीग्रेट करेंगे तभी तो जो भी कर्व वो हमसे जानना चाह रहा है उसकी इक्वेशन निकल कर आएगी। राम राम उज्जवल कुमार, और क्वेश्चन बताओ, समझ में आया? चलो देखो, कम से कम बात करके ना ज्यादा से ज्यादा काम करा करो क्वेश्चन करने में, क्योंकि बातें तो होती रहेंगी, कभी मेरा मन होगा कभी आपका होगा, लेकिन काम भी करते रहना चाहिए ना हमें। देखो जरा, इसने कहा, ये तो पेज नंबर किताब का है, आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा, अगले पेज पर था इसलिए हाथ से लिखा हुआ है। ए पैरामीटर है, कौन सी बात सही है? करो इसे डिफरेंशिएट, 2r dr ओवर डी थीटा, ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, कॉस 2 थीटा का माइनस 2 साइन 2 थीटा। यहां पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कांस्टेंट a है, सो a स्क्वायर की जगह r dr ओवर डी थीटा माइनस का साइन 2 थीटा आप पुट करेंगे इस कंडीशन में। सो r स्क्वायर बराबर किसके इक्वल? माइनस का r dr ओवर डी थीटा।
अपॉन साइन 2 थीटा, माइनस मैंने इसीलिए लगाया, और साथ में कॉस 2 थीटा। चेक करो जरा, यहाँ पे r से r कैंसिल हो गया। r हमने देखा dr ओवर डी थीटा के साथ इंटू कर रहा है, dr ओवर डी थीटा के साथ इंटू कर रहा है, ठीक है। सो ये उठ के इधर गया साइन 2 थीटा, और ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी dr ओवर डी थीटा कॉस 2 थीटा प्लस का r साइन 2 थीटा किसके इक्वल आएगा, 0। कौन सा ऑप्शन लिखा है ऐसा, सी। लेट मी चेक कितने लोगों का सी आ रहा है। आयुष अवस्थी कह रहे हैं कि मैडम आप कैसे समझती हैं कहां पर डिफरेंशिएशन है कहां पर इंटीग्रेशन है। बच्चे सुनो, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन पूछ रहा है तो सॉल्यूशन का मतलब डी बाई डी एक्स हटाना है। डिफरेंशिएशन कब हटेगा, जब इंटीग्रेट करोगे। और डिफरेंशियल इक्वेशन पूछ रहा है, इसका मतलब डी बाई डी एक्स लाना है तो डिफरेंशिएट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, क्वेश्चन नंबर 12। द इक्वेशन ऑफ द कर्व, उन कर्व्स की इक्वेशन पूछ रहा है, किन कर्व्स की, पासिंग थ्रू दी ऑरिजिन, ऑरिजिन का मतलब 0 0 से पास हो रहे हैं, एंड सेटिस्फाइंग, ये सेटिस्फाई, सॉल्यूशन पूछा है, यानी क्या करोगे, इंटीग्रेट। अब यहाँ एक्स वाई तो अलग अलग हो ही नहीं रहे, कैसे इंटीग्रेट करें। सो देखो, जिन बच्चों को आता है गुड, जिन्हें नहीं आता है वो देखना कैसे करना, कि यहाँ पर एक्स वाई अलग अलग नहीं हो रहे तो एक्स माइनस वाई को कुछ मान लो v, 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, dv ओवर dx। सो यहां से dy ओवर dx किसके इक्वल बन गया, 1 माइनस dv ओवर dx। सो क्वेश्चन आ गया 1 माइनस dv ओवर dx इज इक्वल्स टू v स्क्वायर। सो dv ओवर dx इज इक्वल्स टू 1 प्लस v स्क्वायर, या आप कह सकते हैं, बल्कि उठ के इधर जाएगा तो प्लस नहीं होगा, बीच में आएगा माइनस, dv अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू dx। कर दो यहाँ पे इंटीग्रेट, 1 अपॉन 2a लॉग, लॉग में होता है बेटा फॉर्मूला 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी इज इक्वल्स टू x। कांस्टेंट से कभी परेशान मत होना, क्योंकि कांस्टेंट कहीं भी जुड़ सकता है, ठीक है। तो हम ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूजन से बचने के लिए कांस्टेंट को देखते ही नहीं। हमने देखा 2 इधर गया, लॉग हटेगा पावर में, e की पावर 2x इज इक्वल्स टू 1 माइनस वी, वी किसे मान रहे थे, x माइनस वाई को। सो 1 प्लस एक्स माइनस वाई, सॉल्व करना। सो e की पावर 2x के साथ आएगा, e की पावर 2x के साथ 1 माइनस एक्स नहीं, 1 प्लस एक्स माइनस वाई, यस। यहां पर भी दो में कंफ्यूजन, राइट हैंड साइड में 1 माइनस एक्स प्लस वाई, 1 माइनस एक्स प्लस वाई, 1 माइनस एक्स प्लस वाई, ओ यहाँ तो प्लस का है, गलत। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। देखो जरा सभी का बी आया क्या, यस राजा के राजा डिफेंस हिट एंड ट्रायल से भी बन जाता है, बिल्कुल बन जाता है। अप्रोचेस मैंने बता रखी हैं जिस समय कंसेप्ट्स पढ़ाए थे। अभी ये क्वेश्चन क्लियर है सभी को, कैसे किया है, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास 13। देखो जरा 13th क्वेश्चन में इसने कहा था है द डिफरेंशियल, द ऑर्डर, ऑर्डर कोटि बतानी है किसकी, कोनिक्स, कोनिक्स की बतानी है, ठीक है। कोनिक सेक्शन की जर्नल इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2xy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 होती है। किसकी इक्वेशन है ये, कोनिक्स की, ठीक है, बिल्कुल सही बात। तो ध्यान से देखो इसके अंदर कांस्टेंट्स कितने आ रहे हैं, 1 2 3, तो इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना होगा, 3। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। सभी का आया क्या बी, वेरी गुड। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 14 पर, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोला हैविंग देयर एक्सिस ऑफ सिमेट्री कंसाइडिंग विद एक्स एक्सिस। पैराबोला बना लो पहले तो एक्सिस को लेकर, ये वाई एक्सिस ये एक्स एक्सिस। इसने कहा जो वो है सिमेट्रिक एक्सिस, एक्स एक्सिस, सिमेट्रिक एक्सिस एक्स एक्सिस है, तो ये इसकी इक्वेशन वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax होती है, लेकिन वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax की जगह x माइनस एच रखना। क्यों, क्योंकि सिर्फ सिमेट्रिक एक्सिस का है, ये नहीं कहा कि वर्टेक्स होगा, ये बिल्कुल भी नहीं कहा कि इसका वर्टेक्स जो शीर्ष है वो 0 0 पर होगा। तो इसका जनरल केस हम लेंगे, शीर्ष कहीं भी हो सकता है, तो हमने उसे शिफ्ट कर दिया।
इज दैट क्लियर? बोलो जल्दी, क्लियर है? बिल्कुल। तो अब हमें क्या करना है, अपना यूजुअल काम डिफरेंशिएट, क्योंकि ऑप्शंस में है। फर्स्ट डेरिवेटिव 2y dy बाई dx, y1 लिख दो, इधर x का 1 सिर्फ 4a ही बचेगा और कुछ बचने का चांस आता ही नहीं है। क्या कह रहे हो? कांस्टेंट को देखा जाता है मैम ऐसे क्वेश्चंस में? यस बच्चे, बिल्कुल कांस्टेंट्स को ही देखा जाता है ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब एक कांस्टेंट फिर से करो, तो पहले तो इसे हटा दो 2 को। ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन, डिफरेंशिएट फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, y1 ही आएगा, इधर हो गया 0। कितना हो गया? 0। चेक करो, y d2y ओवर dx2 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर 0, यानी आंसर इज ऑप्शन बी। क्या है आंसर इसका? ऑप्शन बी। जैन सचिन चतुर्वेदी, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, लेट भी हो गए हो तो आप अपना बाद में देख लेना वीडियो पूरा। क्लियर है? बोलिए जल्दी, इज दैट क्लियर? चलिए, ये क्या कह रहा है रामेश्वर मैम हमारे गांव में? भैया रामेश्वर बच के रहो, हम तो यही उम्मीद करेंगे मेरे सारे स्टूडेंट्स अपना सेफ रहें। अब अगला क्वेश्चन सेम है, लेकिन इस बार क्या कह दिया, जिनका सिमेट्रिक एक्सिस y एक्सिस है, y एक्सिस है तो x स्क्वायर बराबर 4ay, लेकिन y की जगह y माइनस के। करो डिफरेंशिएशन, 2x इज इक्वल्स टू 4ay1, लेकिन बात नहीं बनी क्योंकि एक कांस्टेंट आ रहा है, दोबारा से कर दो। सो 1 इज इक्वल्स टू 2ay2 हो जाएगा। इसका मतलब आपके पास a की वैल्यू 1/2y2 आ गई, जिसे उठाकर यहां रख देना। सो 2x, बल्कि ये तो कट गया था 2, है ना? x इज इक्वल्स टू 2, a के प्लेस पर 1/2y2, और ये हमारे पास y1 है ही, ये कैंसिल हो गया। x y2 का मतलब d2y ओवर dx2 माइनस हो जाएगा कितना बेटा? dy बाई dx, किसके इक्वल? 0। चेक करो कौन सा ऑप्शन आ रहा है 15th का। हरी अब फटाफट से गाइस चेक करो कितना ऑप्शन आ रहा है। ये आ रहा है आप सभी का 15th का, फिर हमारा क्यों नहीं आ रहा है ए? हमने कहाँ गलती कर दी? हमने कहाँ गलती कर दी 15th में? हमने कहाँ पर गलती करी है बेटा? 1 मिनट के लिए चेक करिए, हमने कहाँ मिस्टेक कर दिया? 2x 2a y1 हो गया, x का 1 हो गया, 2a y2 हो जाएगा, y2 का 1/2y2। हमारा तो सही आ रहा है। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, बिल्कुल गलती हुई है। देखो रीजन किसी के पास भी नहीं होगा, लेकिन बिल्कुल गलती हुई है यहाँ पर। क्या गलती हुई है यहाँ पर? देखो, जब हमने करा एक्चुअल इक्वेशन तो यही आनी चाहिए थी, लेकिन ऑप्शंस में ये दिख नहीं रही, तो हमसे क्या मिस्टेक हुआ? हमने आंसर नन ऑफ दीज लगा दिया। नहीं, ऑप्शंस को ध्यान से देखो, ऑप्शंस में ये वाला तो आंसर है नहीं, इन दोनों में पलट रहा है। तो तुम्हें एक कंडीशन बताई थी मैंने, अगर याद है, d2x ओवर dy2 जो होता है वो माइनस का d2y ओवर dx2 अपॉन में dy बाई dx का होल क्यूब होता है, अगर तुम्हें याद है। रखो यहां पे x एज इट इज माइनस d2y ओवर dx2 अपॉन में dy ओवर dx का होल क्यूब, ठीक है? माइनस का dy बाई dx इज इक्वल्स टू 0। सो माइनस माइनस तो हो गया प्लस, और जो आपके पास ये आ रहा है dy बाई dx, इसको क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो 1/dx बाई dy, और ऐसे ही इसे भी पलट सकते हो। तो ये इधर क्या बन जाएगा? स्क्वायर। इसलिए आंसर ऑप्शन ए है। क्या है आंसर? इसलिए ऑप्शन ए। अनुज वर्मा, रेस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमने अपना यही कंसेप्ट लगाया है, ठीक है? हमने अपना यही कंसेप्ट लगाया है, उससे भी हमारा आंसर बैठ जाएगा। अभी क्लियर है? बोलो जल्दी से। टेलीग्राम चैनल बता दो, टेलीग्राम पर द ट्यूटर्स एकेडमी कर लो, ठीक है? उज्जवल कुमार, छोड़ दो मैम, ये क्यों छोड़ दें? हो तो गया,
क्यों छोड़ दे उज्जवल, क्वेश्चन हो तो गया है। आयुष अवस्थी कह रहे हैं कि नहीं समझे, दोबारा से समझा देते हैं। देखो जरा, कोई बात नहीं, ऐसी भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। पैराबोला कह रहा था y एक्सिस सिमेट्री का था, सो एक्स स्क्वायर बराबर 4a, y की जगह y माइनस के। डिफरेंशियल इक्वेशंस बनानी थी, यस और नो। सो हमने अपना 2x इज इक्वल्स टू 4a/y1 करा। सो हमारे पास यहां से a कांस्टेंट जो है, लेकिन कांस्टेंट 2 थे तो 2 बार करना पड़ेगा, एक बार और करा, ये कैंसिल हो गया 2। 1 इज इक्वल्स टू 2a/y2 आ गया। a की वैल्यू यहां से 1/y2 आ गई, पुट यहां पर करा, सो x बराबर ट्वाइस, ठीक है, a की वैल्यू 1/2 y2, और इधर हो गया y1, 2 से 2 कैंसिल, x y2 का मतलब है d2y/dx2, बिल्कुल सही बात, माइनस y1 का मतलब है dy/dx इज इक्वल्स टू 0। ऑप्शन में देखा ऐसा कोई नहीं था। d2y/dx2 का फॉर्मूला बताया था हमने, माइनस का d2x/dy2 अपॉन में dy/dx का होल क्यूब माइनस dy/dx इज इक्वल्स टू 0। सो यहां से माइनस माइनस तो हो गया प्लस, सो x d2x/dy2 आ गया। इसको हम इधर ले जा रहे हैं, देखना किस तरह से, x d2x/dy2 प्लस का dy/dx की होल पावर 4, ये तो 4 आ रहा है, वहां कितना आ रहा है, स्क्वायर, मिस्टेक हो रहा है। एक मिनट के लिए बच्चों रुको जरा, 1 मिनट के लिए रुक जाओ, 1 मिनट के लिए रुक जाओ बस। मैं एक फॉर्मूला है उसे रिकॉल कर लूँ, मैंने कहीं गलत तो नहीं लिख दिया है वो फॉर्मूला, माइनस का d2y/dx2। बस गाइज 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा वो फॉर्मूले में कंफ्यूजन हो रहा है मुझे, माइट भी उसी वजह से नहीं आ रहा है। मैं एक बुक है, उस बुक में चेक कर लेती हूँ अपने यहाँ की नोट्स में फॉर्मूला क्या है, ठीक है ना। सो आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। एज एन शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको भी वो करवा रखा है, बट बात वही है कि समय पर चीज़ ध्यान नहीं आती ना। ऊपर मिस्टेक हुआ है फॉर्मूले में, हाँ मैं खुद ही कह रही हूँ फॉर्मूले में मिस्टेक हुआ है, बस थोड़ा सा मुझे समय दे दो, वो मुझे डिराइव करना पड़ेगा फॉर्मूला। गाइस भाई इतने आप नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, ट्राई करो, इसे मैं अभी बता देती हूँ, बस सॉल्यूशन का समय दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिए इतने जल्दी से, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ट्राई करिए 16। क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए। 16 क्वेश्चन नंबर 16 करा रहे हैं इतने, इस क्वेश्चन को मैं अभी करा दूंगी क्लास के एंड तक, थोड़ा सा मुझे समय चाहिए होगा उसे क्रॉस चेक करने के लिए, ठीक है। इसने कहा द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ ऑल पैराबोलाज, सभी पैराबोलाज जिनका वर्टेक्स ओरिजिन पे है, जिनका वर्टेक्स ओरिजिन में शेप नहीं पता,
एंड फोकस है y एक्सिस पर, y एक्सिस पर फोकस है 0a। सो पैराबोला इस तरह का लोगे, इसकी इक्वेशन x स्क्वायर बराबर 4ay, इधर से आप इसे करेंगे तो 2x इज इक्वल्स टू 4ay1, इससे कैंसिल हो जाएगा 2। सो a की वैल्यू आएगी x अपॉन 2y1, उठा के इधर रख देंगे, x स्क्वायर बराबर 4, a की जगह x अपॉन 2y1 इंटू में y, ये कैंसिल होगा 2, इधर कैंसिल होगा। सो x y1 इज इक्वल्स टू y, और ये क्या है dy बाई dx। सो x dy बाई dx इज इक्वल्स टू y, ऑप्शन बी। क्या है करेक्ट आंसर? ऑप्शन बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 17th। देखो जरा 17th क्वेश्चन में इसने हमसे कहा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स, सभी वृत्तों का पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से तो वो पास हो रहे हैं, एंड हैविंग देयर सेंटर ऑन y एक्सिस, y एक्सिस पर उनका सेंटर है, ओरिजिन से पास है। इसका मतलब ये 0 और इधर r ले लो तो रेडियस भी r हो गई। इक्वेशन x स्क्वायर प्लस y माइनस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, या x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2yr इज इक्वल्स टू 0। करो डिफरेंशिएशन, 2x प्लस 2y और 2y, y के y1 माइनस का 2y1 r इज इक्वल्स टू 0। 2 कॉमन ले लीजिए, कैंसिल हो गया। आपको कांस्टेंट गायब करना है, r की वैल्यू x प्लस y y1 अपॉन y1 आ जाएगी, और इसे उठा के रख दो इस कंडीशन में। सो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस का 2y, r की जगह कितना x प्लस y y1 अपॉन में y1 इज इक्वल्स टू 0। करो जरा, x स्क्वायर y1 प्लस y स्क्वायर y1 माइनस 2xy माइनस 2y स्क्वायर y1 इज इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन खत्म भाई। इसमें से इसे घटाओगे माइनस बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, थोड़ा छोटा कर लें, जगह चाहिए, या इधर खिसका लो। ठीक है, क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर y1, और क्या बच रहा है माइनस 2xy इज इक्वल्स टू 0। या आप कह सकते हो 2xy को राइट साइड में ले जाओ, ये अपॉन में चला गया। सो आंसर इज ऑप्शन सी। क्या है 17th का आंसर? ऑप्शन सी। बोल दीजिए, बोलो जल्दी से। सी आ रहा है। सौरभ रावत, अंकित कुमावत, विशाल शांडिल्य, अनूप यादव, वेरी गुड। विकास कुमार कह रहे हैं न्यू स्टूडेंट है। सो विकास आप शाम में 5 बजे वाला सेशन करिएगा जहां पर कंसेप्ट चल रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है 18th। इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ क्या दे दिया कि इस बार सेंटर जो है y एक्सिस पर है। कहां पर है? y एक्सिस पर। किसका? सर्कल्स का। देना जरा आंसर क्या होना चाहिए? हरी अब फटाफट से। द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ ऑल सर्कल्स हैविंग देयर सेंटर ऑन द y एक्सिस। ये नहीं कहा वो ओरिजिन से भी जा रहा है, सिर्फ सेंटर y एक्सिस पर होना चाहिए। तो ये 2D का कंसेप्ट है। ठीक है, बिल्कुल प्रदीप कुमार, बिल्कुल मिलेंगे हम, बिल्कुल मिलेंगे। जल्दी से आंसर दीजिए, फटाफट से आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका है 18th। हरी अप गाइस। 18th का सी, 18th का सी, वेरी गुड। 18th का सी आंसर दिया एक बच्चे ने, वेरी वेरी गुड। और किसका आ रहा है सी, जो कि गलत है। ठीक है, 18th का ए अनूप यादव दे रहे हैं xy2 माइनस y1 का क्यूब माइनस y1। मुझे लगता है अनूप आप लोग बुक्स खोल के बैठे हुए हैं शायद, है ना? आ जाओ। सर्कल y एक्सिस पर है लेकिन ओरिजिन से नहीं जा रहा। आप कहते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस का 2fy प्लस का c इज इक्वल्स टू 0 सर्कल की इक्वेशन होती है। सेंटर इसका जो है वो y एक्सिस पर है, y एक्सिस पर सेंटर है तो x कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2fy प्लस का c इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी इक्वेशन नंबर है 1। अब इसे करो डिफरेंशिएट। 2x
प्लस का 2y y1 प्लस का 2f y1 इज इक्वल्स टू 0। एक कांस्टेंट गायब हो गया, यहां से 2 कॉमन ले लो, हट गया। दोबारा से करना है इसे डिफरेंशिएट, x का 1, यहां पर फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेम, प्लस का f y2 इज इक्वल्स टू 0। क्या यहां से आप लोग f की वैल्यू निकाल सकते हैं? कितनी आएगी f की वैल्यू? -1 माइनस y y2 माइनस y1 स्क्वायर अपॉन में y2, और इसे उठा के यहां पे रख दो, बिल्कुल काम खत्म। तो इस तरह से आंसर आएगा ऑप्शन ए। क्या है सही आंसर? ऑप्शन ए। बोलो जल्दी, सभी का आ रहा है ए ऑप्शन। f की वैल्यू वहां रखेंगे हम, ठीक है? कहां रखेंगे? तो यहां देख लो, ऑटोमेटिकली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन xy2, इसमें तो xy2 आ ही नहीं रहा, इन दोनों में से होगा। अब जब तुम जाओगे, y1 ऑलरेडी रखा है और एक y1 और रख रहे हो, y1 क्यूब आएगा, वो भी माइनस का y1 क्यूब सिर्फ इसमें ही आ रहा है। पूरा सॉल्व नहीं करो, सिर्फ एक से हो जाएगा, ठीक है? सनोज कुमार बता दिया, आप शायद इसलिए परेशान हो, कैलकुलेशन लंबी है, प्रैक्टिकली सोचो। जब तुम ये वाली f की वैल्यू यहां रखोगे अपॉन में y2, तो x y2 दो ऑप्शन में आ रहा है, यहां -y1 और एक y1 है, तो -y1 क्यूब सिर्फ a में आ रहा है, b में तो आ ही नहीं रहा, ठीक है? जो बुक खोल के आंसर दे रहा है बच्चे, वो अपना नुकसान कर रहा है, आप सिर्फ और सिर्फ अपना आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आइए 19th पर। कहता है द डिफरेंशियल इक्वेशन बताइए ऑफ ऑल द फैमिलीज ऑफ कोएक्सियल सर्कल्स। कोएक्सियल का मतलब होता है जिनके एक्सिस सेम है, वेयर लैम्डा एंड सी आर द पैरामीटर। इस बार कितने कांस्टेंट्स दे दिए? 2 कांस्टेंट्स दे दिए। कौन कौन से? लैम्डा और सी इसके। तो 2 बार डिफरेंशिएट करोगे। पहली बार करोगे 2x प्लस 2y और फिर y1 प्लस का 2 लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। 2 हटा देना तो x प्लस y y1 प्लस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। दोबारा करना 1 प्लस फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकेंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इज इक्वल्स टू 0। चेक करो कि क्या ऐसी इक्वेशन कहीं है, y1 स्क्वायर यानी d2y ओवर dx का होल स्क्वायर y। क्या है आंसर आपका? ऑप्शन बी। चेक करो 19th का बी आ रहा है क्या सभी का? मनीष चौरसिया कह रहे हैं कि मैम 2 बार डिफरेंशिएशन क्यों किया? वो इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर लैम्डा और सी 2 पैरामीटर्स हैं, जितने पैरामीटर्स होते हैं उतनी बार डिफरेंशिएशन करते हैं। अगर 1 होता तो 1 बार करते, 2 है तो 2 बार करेंगे, ठीक है बेटा? जहां शॉर्ट मेथड लग सकता है वहां मैं बता सकती हूँ, लेकिन जहां नहीं लगता वहां मैं कैसे बता दूं शॉर्ट मेथड जबरदस्ती से? आयुष, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स। इस बार कर्व दिए हैं x इज इक्वल्स टू a cos pt प्लस अल्फा। पैरामीटर्स क्या है वो देखो, अल्फा और a पैरामीटर्स हैं। कितने पैरामीटर्स हैं? 2। कितनी बार डिफरेंशिएशन करोगे? 2 बार करो। पहली बार 1 इज इक्वल्स टू t के रेस्पेक्ट में करोगे माइनस का a साइन pt प्लस अल्फा और साथ में p, ठीक है? अब दोबारा करो, बल्कि आपको t के रेस्पेक्ट में करना है तो dx ओवर dt। दोबारा करो d2x ओवर dt2 इज इक्वल्स टू माइनस का a p स्क्वायर cos pt प्लस अल्फा, और ये cos pt प्लस अल्फा जो है ये पूरा का पूरा a किसके इक्वल है? x के। सो माइनस का p स्क्वायर x हो गया, उठ के इधर गया प्लस का हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। क्या सभी का आ रहा है ऑप्शन ए? क्या सभी का ऑप्शन ए आ रहा है? बोलो जल्दी से। मुझे तो फिलहाल अभी किसी का भी नहीं दिख रहा जिसका ऑप्शन ए आया हो। कितनों का आ रहा है? बिल्कुल, रवि बाघेल आ गया है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ 21। ये क्वेश्चन तो मतलब ऐसा क्वेश्चन है कितनी बार करा दिया, टॉप 200 कैलकुलस में भी करा दिया, जिस समय कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं तब भी करा दिया। इसका मैं सिर्फ डायरेक्ट आंसर चाहूंगी, इसे मैं नहीं सॉल्व कराऊंगी। क्वेश्चन नंबर इसका सीधे मैं आंसर चाहूंगी आप लोगों से, इसे मैं सॉल्व नहीं कराऊंगी। 21
जल्दी से टॉप 200 में, अलजेब्रा में, डिफरेंशिएशन में, हर जगह करा दिया है, हर जगह। और ये क्वेश्चन इज वन ऑफ दोस क्वेश्चन कि शायद इसका आंसर रटा हुआ हो। यस ऋतुराज, ये क्वेश्चन एयरफोर्स एक्स ग्रुप में आते हैं और मैं उसी बुक से सॉल्व करवा रही हूं। जल्दी जवाब दो 21 का। एब्सोल्युटली करेक्ट, ए एब्सोल्युटली करेक्ट। भाई प्लस वाला तो होना ही नहीं था, माइनस में कंफ्यूजन था, तो मैंने हमेशा कहा था हिट एंड ट्रायल कर लेना। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, सेकंड डेरिवेटिव, जिसको सेटिस्फाई कर जाए उससे हम आंसर निकालेंगे। सभी लोग दे रहे हैं तो आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास 22। क्या कहता है 22 के अंदर? डिफरेंशियल इक्वेशन हुज सॉल्यूशन, जिसका सॉल्यूशन ये है, क्या होगी? कांस्टेंट एक है, एक बार कर दो, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, साथ में dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। या क्या कहोगे इसे, देखना जरा, ये वैल्यू क्या है आपकी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई 1 प्लस का 1 प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल है? 0। यानी आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी। आया किसी का ऑप्शन बी? टेल मी फटाक से किस किस का आ रहा है ऑप्शन बी? बिल्कुल सक्षम राणा बी दे रहे हैं, बिल्कुल ठोक दिया है क्वेश्चन को। चलो नेक्स्ट आइए 23 पर। द डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जर्नल सॉल्यूशन, इस बार भी सॉल्यूशन दे दिया। जहां पर सी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, क्या होगी? कर दो भैया। पहली बार डिफरेंशिएशन y1 इज इक्वल्स टू सी 2x माइनस सी, यही आएगा आपके पास। बोलो जरा यस और नो। हमने गायब किसको करना है? सी को गायब करना है। क्या हम यहां इन कंडीशंस में वैल्यू रख के गायब नहीं कर सकते? पहले पे आ जाओ। y1 का क्यूब अगर निकालोगे तो 8c क्यूब x माइनस सी का क्यूब होगा, पुट करो। ये कह रहा है 8c क्यूब x माइनस सी का होल क्यूब माइनस 4x y और y1 की इंटू, y वो है y1 ये है, तो 8 हो जाएगा और c आ जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा y और y1 c और c स्क्वायर, ठीक है। लेकिन यहाँ क्यूब आ रहा है, क्या आ रहा है यहाँ पर? क्यूब। तो मेरे हिसाब से ये तो सेटिस्फाई करेगा नहीं। कर रहा है क्या सेटिस्फाई? 23 का सी आंसर दे रहे हो सभी लोग, 23 का सी दे रहे हो, लेकिन सी आंसर तो है ही नहीं, सी तो आंसर ही नहीं है। दूसरे तरीके से जाएंगे हम यहाँ पर। देखो जरा, हमने पहली बार करा y1 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ सी x माइनस सी आ रहा है। यहां से हमें c की वैल्यू चाहिए जो कि हम नहीं निकाल पा रहे हैं। c की वैल्यू हम नहीं निकाल पा रहे। ऑप्शन में स्क्वायर भी आ रहा है, क्यूब भी आ रहा है। अगर y1 स्क्वायर कर रहे हैं सो 4c स्क्वायर x माइनस सी का होल स्क्वायर आ रहा है। लेकिन इससे भी हम गायब कर नहीं पाए, इससे भी हम गायब नहीं कर पाए। बट हाँ इतना जरूर है, इसकी जगह हम क्वेश्चन से y अपॉन सी रखेंगे। c से c कैंसिल हो जाएगा, सो y1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4cy आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4cy। सो c इज इक्वल्स टू y1 स्क्वायर अपॉन 4y। वेरी गुड, हमें यही तो चाहिए था। निकल गया या नहीं? बोलो जल्दी। c की वैल्यू निकल गई, y1 स्क्वायर अपॉन 4y रख दो अपनी कंडीशन में। सो y इज इक्वल्स टू कितना हो गया? y अपॉन सी, y1 स्क्वायर अपॉन 4y इज इक्वल्स टू x माइनस सी की जगह y1 स्क्वायर अपॉन 4y का होल स्क्वायर। बताओ जरा आंसर कितना आ रहा है? अब सॉल्व मैंने कर दिया पूरा, बताओ जल्दी। मुजारिफ खान कह रहे हैं 23 का ए। रजनीकांत और रजनीकांत ने क्या कह दिया ऐसा? कोई बात नहीं, अरे जिसने भी बुक खोला है, चाहे आदित्य ने, चाहे रजनीकांत या मैंने, किसी ने भी बुक खोल रखा है, आंसर तो तभी बता पाएंगे जब दिमाग लड़ाएंगे। बिना दिमाग के नकल थोड़ी मार देंगे। और यहाँ पर आंसर बता भी दिया तो पेपर थोड़ी क्लियर हो जाएगा। सो आदित्य ना आप बुरा मानो, ना रजनीकांत आप कुछ कहो। भाई जो कर रहा है वो अपने लिए कर रहा है, ठीक है, वो अपने लिए गलत कर रहा है। जल्दी बोलो आंसर आ रहा है या नहीं? आ गया, चलो वेरी गुड, आ गया। क्या है आंसर? ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ 24 पे। कहता है 24 के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन ax² bx और a b दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, जनरल सॉल्यूशन। पहली बार डिफरेंशिएट y1 इज इक्वल्स टू 2ax प्लस का b, दूसरी बार डिफरेंशिएशन y2 इज इक्वल्स टू 2a। सो हम अब वैल्यूज निकाल के पुट करेंगे। देखो यहां से a की वैल्यू आ जाएगी कितना, y2 अपॉन में 2, और यहां से b की वैल्यू y1 माइनस 2x, a की जगह y2 अपॉन 2 कैंसिल, सो b के प्लेस पर y1 माइनस x y2 पुट कर दो अपनी इक्वेशन में। सो y इज इक्वल्स टू a कितना आ रहा है, y2 अपॉन 2x² प्लस का b कितना लिखाया, y1 माइनस x y2 और साथ में x करो 2 से, 2y इज इक्वल्स टू y2x² प्लस का y1x माइनस का x² y2। हाँ या ना, बता दो आंसर कौन सा आ रहा है, जल्दी से जवाब दे दो, आंसर कौन सा आ गया। उफ, हरी अब जल्दी बताओ 24 का आंसर कितना आ रहा है। अनूप यादव ने सबसे पहले आंसर दिया कि 24 का बी आ रहा है, और किसका आ रहा है 24 का, मुजारिफ खान कह रहे हैं 24 का ए आ रहा है, उज्जवल कह रहे हैं मल्टीप्लाइड बाय 2 होगा, अपॉन में 2 था, यस मल्टीप्लाई बाय 2 होगा। थैंक यू मुजारिफ, थैंक यू। तो देखो जरा यहां से ये माइनस उठ के उधर गया, सो x² y2 हो जाएगा, माइनस का 2 y1x हो जाएगा, प्लस का 2y हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है ऐसा, ऑप्शन बी, बिल्कुल मुजारिफ ने दे दिया था आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, क्वेश्चन नंबर है 25। द डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका सॉल्यूशन ये दिया है, और इस बार कितने कांस्टेंट्स हैं, 3 कांस्टेंट्स हैं ए बी सी। करो भाई, सबसे पहली कंडीशन तो यही है 3 कांस्टेंट्स हैं, सो y1 इज इक्वल्स टू a का 0 b प्लस c e की पावर माइनस x, दोबारा करो y2 इज इक्वल्स टू b का 0 माइनस का c e की पावर माइनस x, 3 कांस्टेंट है, तिबारा करो y3 इज इक्वल्स टू c e की पावर कितना हो जाएगा माइनस x, तीनों निकाल दिए। चेक करना है कहां से भाई, इन दोनों को ऐड कर दो, सो y2 प्लस y3 साफ साफ दिख रहा है 0 आ रहा है, कांस्टेंट्स ही तो गायब करने होते हैं। सो 25 का आंसर इज ऑप्शन ए। क्या है 25 का, ऑप्शन ए। देवीराम ने ए दिया, जबकि आलोक कुमार का गलत हो गया। आलोक बी कहां से कह रहे हो बेटा, यहां तो ऑलरेडी माइनस का साइन आ रहा है, तो अगर तुम एक माइनस और लगाओगे वो तो प्लस हो जाएगा, माइनस तो होगा ही नहीं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, यस निशार, यस चिराग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 देखो जरा। द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दिखाएगा, करो इंटीग्रेट। अगर तुम पहली बार इसे करते हो इज इक्वल्स टू 0, सो फर्स्ट डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स को ये कांस्टेंट आ जाएगा, फिर इंटीग्रेट करोगे y इज इक्वल्स टू, भाई आप ऐसे करोगे ना dy इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन c dx, सो यहाँ पर y हो जाएगा, इधर cx और फिर एक कोई कांस्टेंट आ जाएगा। ये किसकी इक्वेशन है, पैराबोला नहीं, सर्कल नहीं, एलिप्स नहीं, क्या बच गया, स्ट्रेट लाइन, y बराबर mx प्लस c। सो 26 का आंसर ऑप्शन ए। क्या है 26 का आंसर बच्चे, ऑप्शन ए। गुड सर्वेश, दीपक कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 27। कौन सा क्वेश्चन है नेक्स्ट, 27। देखो जरा, इसने कहा द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस बार कहा ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन। हम क्या करते हैं एक्स वाई को अलग अलग, लेकिन यहाँ पर तो एक्स वाई अलग अलग हो ही नहीं पा रहे। एक काम करो, एक्स प्लस वाई को v मान लो, सो 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वी ओवर डी एक्स हो जाएगा, या ये कह लो डी वाई ओवर डी एक्स जो है वो आपके पास डी वी ओवर डी एक्स माइनस 1। सो क्वेश्चन क्या बन गया, वी स्क्वायर 1 डी वी ओवर डी एक्स माइनस का 1 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। कितना बन गया, इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर।
यहां से dv ओवर dx माइनस 1 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर बोलोगे? बिल्कुल बोलेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। dv ओवर dx इज इक्वल्स टू 1 प्लस a स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर, या ये कह दो इसको a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर। वेरिएबल अलग अलग कर दो, v स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dv इज इक्वल्स टू dx। नाउ इंटीग्रेट एंड आई होप सो आ जाएगा आंसर। बताना क्या आ रहा है आंसर, जल्दी जवाब दो, आंसर क्या आ रहा है? निखिल खंडेलवाल बच्चे, हम लोगों का कोचिंग मेरठ में है। निखिल खंडेलवाल, हम लोगों का कोचिंग मेरठ में है। कहां पर है? मेरठ, ठीक है। जल्दी दो जवाब, कितना आ रहा है? चलो कर देते हैं, कुछ बच्चे शायद नहीं कर पा रहे हैं, आ जाओ। ये ना अब इंटीग्रेशन का काम शुरू हो गया है तुम्हारा। यहां पर प्लस ए स्क्वायर करो माइनस ए स्क्वायर करो, तो जब प्लस करोगे 1 अपॉन, प्लस में करोगे 1 अलग, ए स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीवी, राइट साइड में x, इधर इंटीग्रेशन v, इधर 10 इनवर्स v अपॉन ए और साथ में a, तो a बचेगा इधर, ठीक है, इज इक्वल्स टू x। और v क्या था? v आपके पास था x प्लस वाई, यस और नो? x प्लस वाई करो सॉल्व जरा, माइनस का a 10 इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में a इज इक्वल्स टू x। अब कर लो आंसर चेक, कौन सा है ऑप्शंस में, देखो फटाफट से, जल्दी से देख के बताओ कौन सा ऑप्शन आ रहा है। हरी अप गाइस, जल्दी से बताओ, जल्दी 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 जल्दी, कौन सा ऑप्शन है? सीधे सीधे दिख गया होगा अब तो, बिल्कुल करेक्ट, यस एब्सोल्युटली करेक्ट मुजारिफ खान, सी x प्लस वाई आ रहा है, a 10 इनवर्स आ रहा है। कुछ बच्चे कहते हैं यहाँ पर y माइनस सी दे दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों नहीं पड़ रहा? क्योंकि वो कांस्टेंट में चेंज कर रहा है। किस में चेंज कर रहा है? कांस्टेंट्स में चेंज कर रहा है। x प्लस वाई माइनस का a 10 इनवर्स x प्लस वाई अपॉन a, ठीक है। बल्कि ये मेरी ही मिस्टेक होगी, ये यहाँ पर मैंने ही गलत लिखा होगा, ये x प्लस वाई ही होगा, ये x प्लस वाई, ये मेरी मिस्टेक है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाएं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास 28, देखो जरा, जर्नल सॉल्यूशन इज डिफरेंशियल इक्वेशन का। ये तो सीधे सीधे अलग हो रही है, कैसे? dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का 10y अपॉन 10x होगा। इसे इधर इधर ले जाओ, ये 10 नीचे गया, cot y dy इज इक्वल्स टू माइनस का cot x dx। कर दो इंटीग्रेशन, कितना होता है? log sin y इज इक्वल्स टू माइनस log sin x। कांस्टेंट तो कहीं भी हो सकता है, उससे परेशान नहीं होना। अगर ये उठ के इधर आ गया तो log sin y प्लस का log sin x हो जाएगा, कांस्टेंट इधर ही होगा, log m प्लस log m इंटू n, सो sin x sin y मल्टीप्लाई में आएंगे। आंसर इज ऑप्शन बी। कांस्टेंट से कभी परेशान मत होना, क्योंकि कांस्टेंट कहीं भी हो सकता है, कहीं पर भी जुड़ सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है। ये नहीं कि हमारा कांस्टेंट तो ये आ रहा था लेकिन इसमें तो ये दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट पर आइए 20, इसने कहा डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, इसका सॉल्यूशन एक्स वाई से डिवाइड कर दो तो dy अपॉन वाई प्लस का dx अपॉन x इज इक्वल्स टू 0। इंटीग्रेट कर दो, सो log y प्लस का log x किसके इक्वल हो जाएगा? कांस्टेंट। आंसर log में नहीं दिया, log m प्लस log mn हो जाता है, और log को हटाओगे तो e की पावर c, जो कि अल्टीमेटली है तो कांस्टेंट ही। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। ये समझाने के लिए लिखा है, नहीं तो ये याद रहता है कि कहीं भी x dy प्लस y dx आ रहा है तो वो हमेशा x y होगा, ठीक है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। क्या है 29 का करेक्ट आंसर? ऑप्शन ए। नेक्स्ट पर आ जाओ 30, देखो जरा, द फैमिली ऑफ द कर्व्स रिप्रेजेंटेड बाय, ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, आ जाओ। क्या इसको dy अपॉन cot y यानी 10y इज इक्वल्स टू dx अपॉन x लिख सकते हैं? इंटीग्रेट कर दीजिए। 10y का इंटीग्रेशन होता है माइनस log
cos y, इसका log x, कांस्टेंट कहीं भी हो सकता है, उससे परेशान नहीं होना, उठा के इधर ले गए तो log cos y प्लस का log x, कांस्टेंट कहीं भी, log एकदम मल्टीप्लाई में और हटेगा तो रहेगा तो कांस्टेंट ही। सो करेक्ट आंसर इज x cos y, आंसर इज ऑप्शन बी। क्या है इसका आंसर? ऑप्शन बी। चेक करो, बिल्कुल। चलो नेक्स्ट 31। द जर्नल सॉल्यूशन इज डिफरेंशियल इक्वेशन का dy अपॉन में y log y प्लस का cot x dx, कह सकते हैं भाई बराबर 0। बिल्कुल, वेरिएबल ही तो अलग अलग करने होते हैं। इंटीग्रेट cot x का तो होता है log sin x, राइट साइड में कांस्टेंट, यहां इसको t मानोगे, 1 अपॉन रखा है तो log t यानी log y, बीच में प्लस है तो मल्टीप्लाई में log y इंटू में sin x इज इक्वल्स टू कांस्टेंट चल रहा है, ये log हटेगा पावर में जाएगा लेकिन रहेगा तो कांस्टेंट ही। सो sin x log y कहां पर आ रहा है? sin x log y ऑप्शन ए। क्या है इसका आंसर? ऑप्शन ए। चेक करो 31 का ए ही आ रहा है क्या? जल्दी से बोलो, 31 का ए ही आ रहा है? बिल्कुल। तो नेक्स्ट का क्वेश्चन देखते हैं, कौन सबसे पहले आंसर देगा मुझे। नेक्स्ट मैं सॉल्व नहीं करूंगी 32 को, लेट मी सी हु इज द नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 32 मैं सॉल्व नहीं कर रही इसे बिल्कुल भी। लेट मी सी हु इज नंबर 1। 32 सबसे पहले कौन आंसर देगा 32 का? आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व इट। 31 का ए है, बिल्कुल सही। 32 जल्दी से दो, फोन पे मेरी नजर है। उज्जवल ने दिया, दीपक ने दिया 32 का ए, उज्जवल ने दिया 32 का बी। सो उज्जवल यू आर द करेक्ट वन। क्यों? x प्लस वाई को सबसे पहले कुछ मानना पड़ेगा क्योंकि अलग नहीं हो रहा। सो 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा? dv ओवर dx के। सो आपका जो क्वेश्चन है cos v और dy की जगह dv ओवर dx माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 होगा। यहां से cos v dv, ठीक है, या इसको हम ऐसे करें ही क्यों, हमें तो शॉर्ट में जाना है ना, इज इक्वल्स टू 1। dv ओवर dx माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन cos v, ये हो गया sec v। सो dv ओवर dx इज इक्वल्स टू sec v प्लस 1। सो अब इसे इंटीग्रेट कर लो, dv अपॉन sec v प्लस 1 इज इक्वल्स टू dx। सो भैया उज्जवल तुमने आंसर दे तो दिया, लेकिन ये क्वेश्चन इतना जल्दी होने वाला तो था नहीं। कैसे दिया उज्जवल आंसर? क्योंकि मैं ही यहाँ पर करने में इतना देर लग गया है तो डेफिनेटली टाइम तो लगेगा। क्या बुक खोल के बैठे हो उज्जवल? जल्दी जवाब दो उज्जवल जी, क्या बुक खोल के बैठे हो? इतनी जल्दी क्वेश्चन नहीं होगा उज्जवल कि आपने मुझे आंसर दे दिया था, अब जवाब क्यों नहीं देते हो? अब बाय हो गया, बाय मैम। यही तो होता है ना, फालतू के कमेंट्स भी तुम लिखते हो काफी ज्यादा। मैं किसी को कुछ कहती नहीं हूँ लेकिन मुझे हर एक बच्चे का नाम पता रहता है, ठीक है। तो इतनी जल्दी ये क्वेश्चन नहीं हो सकता था, याद है ये क्वेश्चन। फिर तो भैया तेरी रट्टाफिकेशन पावर बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है रट्टाफिकेशन पावर, ठीक है। बोलो जल्दी से, आगे करूं? क्या रहा है इसका आंसर, बोलिए। यस, नकल कर रखा होगा, ठीक है, बिल्कुल। आप बताओ इस क्वेश्चन के आगे मैं इसे सॉल्व करूं या हो जाएगा? मुझे यस या नो में जवाब दीजिए, सॉल्व करें या हो जाएगा? जल्दी से जवाब दीजिए, सॉल्व करें क्वेश्चन को या ये हो जाएगा? यस और नो में आंसर दो। हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। नो 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 नो। चलो, एक बच्चा कह रहा है कर दो मैम, मैं सिर्फ हिंट दे देती हूँ। कॉस में तोड़ोगे तो इसे cos v अपॉन 1 प्लस cos v dv, इधर तो x आ ही जाएगा, इधर ऊपर 1 जोड़ देना, 1 घटा देना। सो 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस cos v dv हो जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन x है और इसे sec में चेंज करके आ जाएगा, ठीक है। सो हिंट दे दिया है मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 33।
अब देखते हैं 33 का कौन देता है सबसे पहले, और वो पता चल ही जाएगा कि आप नकल मार के दे रहे हैं या सॉल्व कर रहे हैं। बोलो जल्दी, 33 का नकल मार के दे रहे हैं या सॉल्व कर रहे हैं। अब देखो ये विजेंद्र कुमावत ने एकदम आंसर दे दिया 33 का बी। इसकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होगी और ये दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि ये जो dx है ये ऊपर जाएगा, सो ये dy अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और ये ऊपर गया dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला है? साइन इनवर्स y। इंटीग्रेशन करेंगे तो ये किसका फॉर्मूला है? साइन इनवर्स x। कहाँ आ रहे हैं? b में। तो इसका तो इतनी जल्दी आंसर आ सकता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 34। लेट्स सी कौन देता है 34 का पहले। 34 का जल्दी बोलो। यस विजेंद्र कुमावत, वो करेक्ट है, वहां पर आ सकता था पहले आंसर। एक्चुअल में कुछ क्वेश्चंस का लेवल पता रहता है कि हाँ इसका पहले आ जाएगा, इसका नहीं आ सकता। अब जैसे ये 34 दिया है, इसका भी एकदम से निकाल सकता है, कोई भी आंसर निकाल सकता है 34 का भी। 34 जल्दी से जवाब दो 34 का। 34। शिवम कुमार ने 34 का आंसर बी दिया है, जो कि सही है। देखो कैसे, यहां पर हमने कहा dy इज इक्वल्स टू एक्स dx प्लस का y dx, यही बैठेगा, यस और नो। यहां पर फिर से कौन परेशान कर रहा है? जो ये x प्लस वाई अलग नहीं हो रहा, वही काम फिर करो भैया, x प्लस वाई को v ले लो। सो dy ओवर dx किसके इक्वल हो जाएगा? dv ओवर dx माइनस 1 के। सो ये क्वेश्चन dv ओवर dx माइनस 1 इज इक्वल्स टू v। सो dv ओवर dx इज इक्वल्स टू 1 प्लस v, या हम कह सकते हैं dv अपॉन 1 प्लस v इज इक्वल्स टू dx। कर दो इंटीग्रेशन, कितना? log 1 प्लस v इज इक्वल्स टू x। 1 प्लस v की जगह x प्लस वाई, log हटेगा e की पावर x। कौन सा ऑप्शन ऐसा दिख रहा है तुम्हें? दिस वन। कांस्टेंट से परेशान नहीं होते, क्योंकि कांस्टेंट कहीं भी हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 35। जर्नल सॉल्यूशन देखें नंबर 1, देखें नंबर 1 कौन है? जर्नल सॉल्यूशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई को बराबर लिखो एक्स वाई डी एक्स के। यहां से डी वाई अपॉन वाई इज इक्वल्स टू एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन कर दो, इधर लॉग वाई है, इधर अगर t ले रहे हो डिफरेंशिएशन ऊपर है लेकिन 2 नहीं आ रहा, 1 अपॉन 2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये 2 जो है ये पावर में जाएगा, log हटेगा तो पावर में 1/2 अंडर रूट बनेगा। कांस्टेंट कहीं भी हो सकता है, चेक करो कहां पर है इस तरह का आंसर। ऐसा आंसर कहीं नहीं है, लेकिन अगर स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा। आंसर ऑप्शन बी। क्या है आंसर इसका? ऑप्शन बी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए 36। फिर जल्दी जल्दी खत्म कर रहे हैं इसे, फर्स्ट पार्ट इसका। यहां पर भी देखो x dx अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का y अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर dy लिख सकते हो। इंटीग्रेट कर दोगे, नीचे वाले को t मानोगे, डिफरेंशिएशन ऊपर रखा है लेकिन ऊपर 2 चाहिए, दोनों तरफ 2 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इधर तो अल्टीमेटली 0 ही हो गया। 1 अपॉन अंडर रूट 2 का इंटीग्रेशन कितना होता है? 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर, साथ में कांस्टेंट 2 कॉमन लेके कट गया, तो आंसर है ऑप्शन सी। क्या सभी का सी आ रहा है 36 का? यस 36 का सभी का सी आ रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आओ 37। इक्वेशन बताओ उस कर्व की जो कि 1 1 से पास हो रहा है और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इधर आओ, dy अपॉन वाई 2 dx अपॉन एक्स करोगे, इंटीग्रेट कर दो, log y इज इक्वल्स टू 2 log x, साथ में कांस्टेंट ले लो, चलो log c, ठीक है। सो y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, c आ जाएगा।
इसने कहा 0.11 से पास है, पुट करोगे सी की वैल्यू 1 आ गई, सो कर्व y बराबर एक्स स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन? ए। किस किस का आया 37 का? ए। दीपक गर्ग, विजेंद्र कुमावत, वेरी गुड, 37 का ए। आलोक कैसे गलत दे रहे हो आज आंसर? तुम तो पढ़ने वाले स्टूडेंट रहे हो, फिर कैसे गलत दे रहे हो आज आंसर? क्वेश्चन नंबर 38 देखो, log dy by dx ax प्लस by है, log हटाओ सबसे पहले, dy by dx इज इक्वल्स टू e की पावर में ax प्लस by, जिसको आप कहीं ना कहीं e की पावर ax इंटू e की पावर by लिखोगे। ये dy अपॉन e की पावर by यानी ये बन गया इज इक्वल्स टू e की पावर ax dx, कर दो इंटीग्रेट, सो माइनस e की पावर माइनस by अपॉन b इज इक्वल्स टू e की पावर ax अपॉन a, साथ में कोई कांस्टेंट। चेक करो क्या ऐसा ऑप्शन है कोई सा? यस, सीधे सीधे दिख रहा है ऑप्शन बी। शायद मेरे से पहले दे दिया होगा किसी ने आंसर, नीतीश ने दे दिया है आंसर, बिल्कुल। उज्जवल गलत हो गया यहाँ पे आंसर तुम्हारा, माइनस आएगा, दोनों प्लस नहीं आ सकते। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, दो क्वेश्चन और आज के लिए। द जर्नल सॉल्यूशन ऑफ इस डिफरेंशियल इक्वेशन का वेरिएबल सेपरेशन, भाई एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, 1 माइनस वाई डी वाई, वाई स्क्वायर कॉमन ले लो, 1 प्लस एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। क्या यहां से 1 माइनस वाई अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई प्लस का 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स कह सकते हो? ऑप्शंस पहले से अलग अलग कर दो, 1 अपॉन वाई स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन वाई, साथ में क्या है डी वाई, प्लस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स डी एक्स। और अब क्या करना है आपको? इंटीग्रेट। 1 अपॉन वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा? माइनस 1 अपॉन वाई माइनस का लॉग वाई माइनस का 1 अपॉन एक्स प्लस का log x, कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट, ठीक है। अब यहां पर आ जाओ, कैसे देखें? log y के आगे किसका निशान है? माइनस का, और इधर प्लस का, तो ये तो डिवाइड में जाएगा, यानी ना तो आंसर ये है ना आंसर ये है, डिवाइड में ये जाएगा। उठा के इधर ले जाओ, उठा के इधर ले जाओ, या इधर ही रहने दो, log x अपॉन वाई, इन्हें उठा के इधर ले जाओ, प्लस हो गए 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई, साथ में कांस्टेंट। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। देखना जरा बी आ रहा है क्या? यस, बी आ रहा है, बिल्कुल बी आ रहा है। चलो, एंड लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, देखें जरा कौन देगा लास्ट क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले? आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, उज्जवल का उजाला आंसर देगा या कोई और देगा? लास्ट क्वेश्चन आज का, दीजिए आंसर जल्दी। सचिन चतुर्वेदी जी, आंसर दे दो चतुर्वेदी साहब। अभी तक तो किसी का भी नहीं आया। 40 का ए, एक ने दिया। चलो, x कॉमन ले लो, y प्लस 1, प्लस का y प्लस 1 पहले ही लिखा हुआ है, सो इसको आप x प्लस 1 इंटू वाई प्लस 1 कहोगे, और उधर है dy, तो अपॉन में y प्लस 1 इज इक्वल्स टू x प्लस 1 dx। क्या करना है आपको? इंटीग्रेट। कितना? log y प्लस 1, x का कितना? x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का x साथ में कांस्टेंट c। सो कौन सा आंसर है? ऑप्शन बी। क्या है 40 का आंसर? ऑप्शन बी, ठीक है। बाकी इतना ही रखते हैं इस पार्ट में। अगला पार्ट कोशिश करूंगी कि मैं आज ही आपको दे दूं या कल सुबह रिकॉर्डेड में, ताकि दिक्कत ना हो। कल संडे भी है, संडे में यूजुअली क्लासेस हमारा नहीं रहता है, सो पीडीएफ आपको मिल जाएगा। एंड नए बच्चे जितने भी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और पुराने बच्चे जितने भी हैं अगर उन्हें पसंद आ रहा है तो वो शेयर जरूर करें, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।